अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट वर्ब्स। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में वर्ब की काइंड्स देखी होंगी, उसके अलावा आपने वर्ब्स को गो थ्रू किया है। आज के हमारे टॉपिक में वर्ब्स को हमने सम अप करना है, कंप्लीट करने। आपके स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे जैसे कि ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि वर्ब की 3 टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं: नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड जेरेंड्स। ये 3 टाइप्स मैंने वर्ब की मेंशन की हुई हैं ऑलरेडी। इनको गो थ्रू करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, जेरेंड्स किसको बोला जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर सरगोदा यूनिवर्सिटी का आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन भी आ सकती है। फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ डिफरेंस क्या है ये बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है और आपने बताना होगा, और जेरेंड्स के रेलिवेंट पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स? इट डोंट हैव एनी एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, कि इसका सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता। इट डजेंट चेंज एज पर टेंस, पर्सन और नंबर, कि ये चेंज भी नहीं होता टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे डोंट परफॉर्म एनी एक्शन इन सेंटेंस, और सेंटेंस में उसका कोई एक्शन वाला रोल भी नहीं होता। मैं दोबारा से नॉन फाइनाइट वर्ब डेफिनेशन आपको बता देता हूं उर्दू में कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जिसमें टेंस इंसान या किसी भी नंबर की वजह से उसके ग्रामेटिकली चेंज नहीं होता, सिंगुलर प्लूरल में या इस तरह के कोई चेंजिंग्स नहीं होती उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जांपल देख रहे हैं। जो आपके वर्ब्स होंगे वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ब्लॉक्स में मैंने मेंशन किए हुए हैं। आई फाउंड हिज ऑफिस एट वॉकिंग डिस्टेंस। अब यहां पे फाउंड भी वर्ब है, वॉकिंग भी वर्ब है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है और फाइनाइट वर्ब कौन सा है? तो सबसे पहले ये देखना है कि जैसे कि डेफिनेशन है कि इट डोंट हैव एनी एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इट डजंट चेंज एज पर टेंस, और टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंज भी नहीं होता। और नंबर आप ये कह सकते हैं पर्सन या नंबर की वजह से भी चेंज नहीं होता। नीचे एग्जाम्पल मैंने एक और लिखी हुई है, वो आप जब रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आएगी। अली विल फाइंड हिज ऑफिस एट वॉकिंग डिस्टेंस। पहली एग्जाम्पल में आई फाउंड हिज ऑफिस, दूसरी में अली विल फाइंड हिज ऑफिस। फाउंड और फाइंड तो चेंज हो गए हैं दोनों वर्ब्स, लेकिन ये दोनों चेंज हो गए हैं तो इट मींस कि ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब की तो पहले हमारे पास लिमिट ही यही है, उसका हमारे पास कह सकते हैं कि उनका रूल ही यही है कि वो चेंज नहीं होते। आई फाउंड हिज ऑफिस एट वॉकिंग डिस्टेंस, अली विल फाइंड हिज ऑफिस एट वॉकिंग डिस्टेंस। मीन टू से फाउंड वॉकिंग पहले सेंटेंस में, फाइंड वॉकिंग दूसरे सेंटेंस में, ये आपके वर्ब्स हैं। अब इनमें से नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? वॉकिंग है, जैसे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, ग्रामर के अकॉर्डिंगली या टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रहा। पहले में देखें, आई फाउंड हिज ऑफिस एट वॉकिंग डिस्टेंस, 2 वर्ब्स यूज हो रहे हैं, उनमें से नॉन फाइनाइट कौन सा है जो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं होगा? अली विल फाइंड हिज ऑफिस एट वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेकेंड हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स। इट इज अ वर्ब विच हैज लिमिटेड एग्रीमेंट विद अ सब्जेक्ट, की ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट के साथ लिमिटेड होता है टेंस, पर्सन और नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब यहां पे प्ले क्या है? आपका वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। प्लेड क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंज हो रहा है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। अब फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस यही है कि फाइनाइट वर्ब टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो सकता है, नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि ऊपर एग्जांपल ऑलरेडी आपने वॉकिंग देखी है कि पहले में एग्जांपल और है, दूसरे में और है, लेकिन वॉकिंग वही है, वॉकिंग स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं हुआ। जबकि फाइनाइट वर्ब्स में हम अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन और नंबर अपने स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं जेरेंड। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है जेरेंड। व्हाट आर जेरेंड्स? इट इज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन। जरा समझिएगा,
जेरेंड बोला जाता है। इंग, इंग का मतलब है आईएनजी। किसी भी सेंटेंस में जब आप आईएनजी यूज करते हैं उसको हम जेरेंड बोलते हैं। रनिंग इज फन। रनिंग क्या है हमारे पास? रनिंग इज फन मीन्स कि रनिंग जो है हमारे पास जेरेंड है। ईटिंग इज हिज हॉबी। ईटिंग हमारे पास क्या है? हमारे पास जेरेंड है। फिर एक और बात, जेरेंड हम जब भी यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आईएनजी लगेगा तो उसको हम जेरेंड कंसीडर कर सकते हैं, अगर स्टार्ट में नहीं लगेगा तो उसको हम जेरेंड कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके वर्ब्स के जो लेक्चर्स थे वो सम अप हो गए हैं, कंक्लूड हो गए हैं। तो वर्ब्स को आपने दोबारा से गो थ्रू करने हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है उसमें किसी न किसी पॉइंट पे वर्ब्स आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।